हेलो गैस। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू मानवा लेकर आया हूँ क्योंकि मेरे पिछले वाले मानवास पे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इसलिए मैं इसके एक दो एपिसोड डालूंगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं इसे आगे भी कंटिन्यू करूंगा। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि कुछ समय पहले दुनिया के अलग अलग जगहों में आसमान में कई सारे रिफ्ट या फिर दरारें उत्पन्न होने लगी और वहां से अलग अलग प्रकार के मॉन्स्टर्स आने लगे। इस दरार के उत्पन्न होने के कारण अब दुनिया में कोई भी ऐसा जगह नहीं बचा जो कि सुरक्षित हो। इस दुनिया को इन रिफ्ट से आने वाले मॉन्स्टर्स से बचाने के लिए एक एसोसिएशन बनाया गया जो कि इस दुनिया का लीडर बन गया। और वहाँ की कई सारी फैमिलीज जो कि पैसे और सम्मान को कमाना चाहते थे वे उस एसोसिएशन के साथ ज्वाइन हो गए और उन फैमिलीज ने अपने पास से हंटर्स को बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये फैमिलीज आगे चलकर पावर्स के लिए भूखी बन गई और यही उनके अंदर सबसे बेकार बात थी। इसके बाद हमें एक बुढ़े आदमी को दिखाया जाता है और वो बोलता है, डिवाइन स्वॉर्ड बैक फैमिली का मोटो क्या है? इसकी बात को सुनकर वहाँ के सारे डिसाइपल्स चिल्ला के बोलते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ को हासिल करना और सबके ऊपर रूल करना। इसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि जमीन में बैठा होता है और उससे कोई बंदा बोलता है, इसी पावर ना होने के कारण ही तुम अभी इस सिचुएशन में फंसे हुए हो। तुम्हें डिवाइन स्वॉर्ड बैक फैमिली के मेंबर होने के लिए खुद के ऊपर शर्म होना चाहिए। और ये एक सोचने वाली बात है कि तुम एक ट्रेनी जो कि अभी अभी अपने ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं, तुम उससे भी ज्यादा कमजोर हो। और ये बंदा डिवाइन स्वॉर्ड बैक फैमिली का मेंबर होता है। इसके बाद वो आगे बोलता है, तुम्हें डिवाइन स्वॉर्ड बैक फैमिली का मोटो तो पता है ना? हमारा हीरो इसकी बातों को सुनकर सर झुकाकर बोलता, हाँ मुझे पता है, सबसे ज्यादा ताकतवर बनना और सबके ऊपर रूल करना, यही हमारा मोटो है। उसी समय सामने वाला बंदा अपने पास से एक पेपर को निकालकर बोलता है, ओह ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें हमारे फैमिली के सारे रूल्स के बारे में पता है, तो तुम जरूर इसका मतलब भी समझते होगे। और उसका कहने का मतलब उस पेपर से होता है जिसमें कि पैट्रियार्च द्वारा हमारे हीरो को डिवाइन स्वॉर्ड बैक फैमिली से निकाला जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर है और उसे डिवाइन स्वॉर्ड बैक फैमिली से निकालने से पहले उसके एक बाजू और हट औरा को डिस्ट्रॉय कर देना होगा। इसके बाद सामने वाला बंदा बोलता है, पैट्रियार्च ने हमारे इस एक्सपल्सन ऑर्डर पर अपना अप्रूवल दे दिया है। तुम जैसे ट्रैश जो कि इतना ज्यादा वीक हो वो हमारे डिवाइन स्वॉर्ड बैक फैमिली में रहने के काबिल नहीं है। हमारे डिवाइन स्वॉर्ड बैक फैमिली में बस 3 ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने की तुम्हारे इस एक्सपल्सन ऑर्डर का विरोध किया है। इसकी बातों को सुनकर हमारा हीरो गुस्से में बोलता है, तो फादर। तभी सामने वाला बंदा हंसते हुए बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारे फादर और पैट्रियार्च उन्होंने स्पेशली इस एक्सपल्सन ऑर्डर पर अपना अप्रूवल दिया है और ये वही फादर है जिसे कि तुम इतना ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। और मैं यहाँ पर उनसे पूछकर ही तुम्हें इस मैसेज को डिलीवर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। हमारे हीरो को इसकी ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसी के साथ वो दूसरा बंदा बोलता है, तुम जैसा एक टैलेंटलेस बेवकूफ बस स्ट्रीट में छोटे मोटे काम ही कर सकता है, तुम्हारा हमारे साथ ट्रेनिंग करने का कोई भी पॉइंट नहीं बनता। तुम 24 साल के हो पर अभी भी स्वॉर्ड्समैन के पहले रैंक में ही अटके हुए हो। और क्या तुम्हें ये पता है कि मैं स्वॉर्ड्समैन के पहले रैंक में कब आया था? उस समय मैं बस 14 साल का था। तुम सच में ही एक कचरे हो। इसके बाद वो ताली बजाकर अपने साथ वाले बंदों से बोलता है, चलो चलो अब इसे स्टार्ट करो। उसके साथ वाले वो दोनों बंदे भी जल्दी से हमारे हीरो को पकड़ लेते हैं। तभी हमारा हीरो चिल्लाकर बोलता है, ओए तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? तुम सारे कमीने कहीं के, जल्दी से मुझे जाने दो। इसी के साथ वो दूसरा बंदा बोलता है, ओए अगर तुम इसी तरह हिलते रहोगे तो हमारे से यहाँ पर गलती हो जाएगा। वैसे मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हमारे फैमिली ने तुम्हें जो सजा देने का डिसीजन लिया है वो तो मुझे करना पड़ेगा। हमारे फैमिली ने तुम्हें सजा देने का 2 तरीके डिसाइड किए हैं। पहला, तुम्हारे दाएं हाथ को काट देना जिससे कि तुम आगे चलकर अपने स्वॉर्ड को यूज नहीं कर पाओगे, और दूसरा तुम्हारे हर्ट ऑरा को डिस्ट्रॉय करना। दूसरे मानवास में जैसे कल्टीवेशन रूट होता है वैसे ही इसमें हर्ट ऑरा है। हमारा हीरो इसकी ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और बहुत ज्यादा घबराया हुआ भी होता है। उसी समय वो एकदम से उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो चिल्लाकर बोलता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन वो दूसरे वाले बंदे उसे अपने बॉस के पास जाने नहीं देते और हमारे हीरो को पकड़ लेते हैं। उसी समय हमारा हीरो उससे चिल्लाकर बोलता है, मैंने हमारी फैमिली की इज्जत के लिए वो सब कुछ किया जो कि मैं कर सकता था। यहाँ तक कि तुम लोग मुझे एक कचरे की तरह ट्रीट करते थे और मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं था, लेकिन मैंने तब भी अपना बेस्ट ट्राई किया। मैंने सबसे ज्यादा मेहनत किया, लेकिन तब भी तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उसी समय उसे जिन 2 बंदों ने पकड़ कर रखा होता है उसमें से एक उसे किक मारकर पीछे उड़ा देता है और दूसरा वाला उसके मुंह को बंद करने लगता है। और हमारा हीरो रोते हुए बोलता है, रुको मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन वो दोनों बंदे उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और एक बंदा अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, हम
तुम जैसे आउटसाइडर को यहाँ पर कोई भी सीन क्रिएट करने नहीं दे सकते। और वो उसकी तरफ अटैक करते हुए बोलता है, हम बस वही कर रहे हैं जो कि हमें फैमिली ने ऑर्डर्स दिए हैं, तो तुम हमसे इतना ज्यादा नफरत करने मत लग जाना। इसके बाद वो उसके हर्ट ऑरा को डिस्ट्रॉय करने लगता है। उसके हर्ट ऑरा के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद उसके मुंह से खून निकल जाता है और वो दर्द के मारे बहुत जोर से चिल्लाता है। इसी के साथ हमारा सीन फिर शिफ्ट होकर 1 साल बाद दिखाया जाता है। शहर में बहुत ज्यादा तबाही मची हुई थी और सारे लोग मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था। हम वहाँ पर एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि एक इंसान को बीच में से 2 हिस्सों में काट देता है। इसी तरह से वहाँ पर और भी कई सारे इंसानों की लाशें पड़ी हुई होती है। उन सारे लाशों के ऊपर से वो मॉन्स्टर्स सामने की तरफ और भी बाकी बचे इंसानों की तरफ उन्हें मारने के लिए भागने लगते हैं और वो इंसान भी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। वहीं पर हमें हमारे हीरो का भी दिखाया जाता है। वो भी उन मॉन्स्टर से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। तभी वो बोलता है, 1 साल पहले डिवाइन स्वॉर्ड बैक फैमिली से एक्सपेल्ड होने के बाद ये अब तक का मैं सबसे डरावने सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ। नहीं, बल्कि ये मेरी जिंदगी का ही सबसे डरावना सिचुएशन है। मैं हमेशा की तरह अपनी आम सी जिंदगी बिता रहा था, तभी आसमान में अचानक का अब तक का सबसे बड़ा क्रैक ओपन हुआ जो कि मैंने देखा था और वहां से कई सारे मॉन्स्टर्स निकलने लगे। ये एक ऐसा क्रैक था जिसे कि एसोसिएशन ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था। और मैं बता दूं, जितने भी मॉन्स्टर्स उस क्रैक से आते हैं उन्हें फिशियर्स कहा जाता है, लेकिन मैं इन्हें मॉन्स्टर ही बुलाऊंगा क्योंकि ये सुनने में भी अच्छा लगता है। हमारा हीरो उन मॉन्स्टर्स की तरफ देखते हुए बोलता है, अरे यार ये कितने बड़े हैं, मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं इस जगह से जल्दी से निकल जाऊं। और वो वहीं पर से एक गली में घुस जाता है। वहां पर भी इधर उधर खून पड़े हुए होते हैं। हमारा हीरो खून की स्मेल को सूंघकर अपनी नाक बंद कर लेता है और वह बोलता है, अरे यार ये स्मेल। और जब वो आगे देखता है वहां पर कई सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई होती है। उसी समय उसके पीछे से एक मॉन्स्टर आता है, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं होता और वो अभी भी अपने मन में सोच रहा होता है। और वो बोलता है, अरे यार अभी भी इस गली में इतने सारे लोगों की लाशें क्यों पड़ी हुई है। जब उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है तब वो पीछे मुड़ता है और वो अपने पीछे उस मॉन्स्टर को देख बहुत ज्यादा डर जाता है। और उसके पीछे एक बड़ा सा जायंट ओग्रे मॉन्स्टर खड़ा हुआ होता है और वो उसे देखकर बोलता है, ये तो स्पेशल टाइप का मॉन्स्टर है जो कि उस क्रैक से होकर आया है। इसमें मॉन्स्टर भी अपने अलग अलग क्लासेस में डिवाइड होते हैं, नॉर्मल और स्पेशल, और ये वाला स्पेशल वाला है। सामने वाला वो ओग्रे मॉन्स्टर उसकी तरफ अपने हाथों को उठाकर एक अटैक करता है, लेकिन हमारा हीरो उसके अटैक से जम करके डॉज कर लेता है। उस ओग्रे मॉन्स्टर के अटैक के कारण वहाँ जमीन में एक गड्ढा हो जाता है। हमारा हीरो उस गड्ढे को देखकर बोलते, तो ये है एक स्पेशल मॉन्स्टर का पावर। अभी की स्ट्रेंथ के साथ क्या मैं तब तक सर्वाइव कर पाऊंगा जब तक कि एसोसिएशन हंटर्स को हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर नहीं भेजता। और वो वहीं पर से एक रोड को उठाकर बोलता है, चलो जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद वो उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए सोचता है, अगर मैं यहाँ से भागने का भी कोशिश करूंगा तो ये मॉन्स्टर मुझे भागने नहीं देगा और मुझे मार डालेगा। उसी समय वो मॉन्स्टर उसकी तरफ एक पंच मारता है और हमारा हीरो उसके पंच को डॉज कर उसके हाथों के ऊपर चढ़कर भागते हुए सोचता है, मेरे आर्म और हार्ट में कोई भी रूट वेन नहीं है और इसके बिना मैं इस मॉन्स्टर को नहीं मार पाऊंगा। मैं यहाँ पर बस एक ही चीज कर सकता हूँ और वो है एसोसिएशन के यहाँ पर आने तक सरवाइव करना। साथ ही वो उस ओग्रे वाले मॉन्स्टर के हाथों के ऊपर चढ़ते हुए उसके सर के पास अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। उसी समय वो ओग्रे अपने दूसरे हाथ से पंच बनाकर उसे एक मारता है और उसके पंच के पड़ने के कारण वो दीवार से जाकर टकराता है। साथ ही वो जख्मी भी हो जाता है। फिर वो उस ओग्रे की तरफ देखते हुए बोलता है, इसका साइज इतना बड़ा होने के बावजूद ये इतना फास्ट कैसे है। लेकिन जो भी हो, पर यहाँ पर मैं इस तरह से नहीं मर सकता। मुझे अभी भी डिवाइन स्वॉर्ड बैक फैमिली से अपना बदला लेना है। उन्होंने पास्ट में जो कुछ भी मेरे साथ किया है उन सब का बदला लिए बिना मैं नहीं मर सकता। इसी के साथ वो अपना रोड उठाकर उस मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और वो उसके साइड से घूमकर उस ओग्रे के सर की तरफ जंप करके अटैक करने के लिए बढ़ता है और वो बोलता है, मैं यहाँ पर इस तरह से तो नहीं मर सकता। और वो अपने रोड से उसके सर में मारने ही वाला होता है। तभी उसे अपनी पुरानी बात याद आती है जहाँ पर लोग उसकी बुराई करते हुए बोलते हैं, तुम जैसा एक कचरा हमारी इस डिवाइन स्वॉर्ड बैक फैमिली के रहने के काबिल नहीं है। तुम जैसा एक यूजलेस और बेकार आदमी हमारे इस फैमिली में रहने के काबिल नहीं है। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसके हाथों से उसकी पकड़ ढीली होने लगती है और वो सोचता है, अचानक से मेरे जहन में हुजूम की वो सारी बातें क्यों याद आने लगी जब मुझे अपने फैमिली से निकाल दिया गया था। हुजूम ये वही बंदा होता है जो कि एपिसोड के स्टार्टिंग में इसे एक्सपेल करने के लिए आया होता है।
इधर ही अपने मन में सोचता है, मुझे अपने फैमिली से निकाल दिया गया, मैं उनसे बदला भी नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास मेरा रूट वेन ही नहीं है। इसका कहने का मतलब कल्टीवेशन रूट से होता है, जो कि बाकी मानवास में होता है। वो आगे कहता है, उस समय मेरे जहन में अचानक से ये सारी बात आने लगी, लेकिन जो भी उस समय जब वो बीस्ट मेरे सर को कुचल रहा था, तब मेरे जहन में बस एक ही बात थी, अगर मेरे पास दोबारा से बस एक चांस और होता तो मैं अपना बदला ले लेता। उसी समय वहां पर कुछ अपीयर होने लगता है और ये सिस्टम होता है। सिस्टम में लिखा हुआ होता है, तुम्हें मैजिक स्वॉर्ड ऑनर का टाइटल मिलता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू करूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, मैं डेली इसके चैप्टर्स अपलोड कर दिया करूंगा।